नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के छात्रों का, जहां आज हम सभी शेमुशी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 शुचि पर्यावरणम का पार्ट 2 अर्थात पार्ट 1 में पढ़ाए गए 2 श्लोकों से अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आइए इस सुंदर से पाठ शुचि पर्यावरणम के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करें और जानें कि हमारे मन को कितनी शांति मिल सकती है अगर हम प्रकृति से जुड़े रहें। आइए गायन करते हैं। मैंने बताया था कि इस पाठ के श्लोकों को गीतिका छंद में लिखा गया है, जो कि गाने में अत्यंत सरल एवं सुमधुर होते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सितवत् सुमित्स्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम करणीयं बहि अन्तर्जगति बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणम अर्थात आइए अर्थ देखते हैं। वायुमंडलम, जो वायुमंडल है वो भृशम बहुत अधिक दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम, और कहीं पर भी निर्मल जल तक भी उपलब्ध नहीं है, इतना वातावरण दूषित हो गया है। वायुमंडलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, जो भक्षिक पदार्थ हैं, जो खाने वाले पदार्थ हैं, वो भी कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बुरी चीज़ों की मिलावट से मिश्रित हो गए हैं। खाने की जो चीज़ें हैं वो भी खराब हो गई हैं। और धरातलम, ये जो धरातल है वो समलम, वो भी अशुद्ध हो गया है। ठीक है। करणीयम बहि अंतर जगति बहुशुद्धीकरणम, बहि प्लस अंतः, बहि मतलब बाहर, अंतः माने अंदर, बाहर और अंदर, जगति इस संसार में, जगत शब्द की सप्तमी का एक वचन है, इस संसार को बाहर और अंदर दोनों तरफ से शुद्धिकरणम, बहुत अधिक शुद्ध करने की करणीयम आवश्यकता है या करना चाहिए। करणीयम यहाँ पर क्री धातु अनियर प्रत्यय है। इस संसार को बाहर और अंदर दोनों ही तरफ से शुद्ध करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसका भाष्य कार्य देख लेते हैं। अत्यधिकम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अत्यधिक इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है मैंने बताया आपको। निर्मलम पदस्य किम विपर्यय पदम, दूषित होना। जलम पदस्य किम विशेषण, क्या है जल के लिए विशेषण पद, निर्मलम जलम, जी हाँ। समलम धरातलम इत्यत्र विशेषण पदम किम, समलम और धरातलम, इसमें से जिसकी विशेषता बताई गई है वो विशेष्य है, और जो विशेषण शब्द है जो बता रहा है अच्छा या बुरा वो विशेषण है। जगति पदे का विभक्ति मैंने बताया था। इसी के साथ प्रश्न निर्माण देख लेते हैं, क्या बन सकता है। वायुमंडलम दूषितम अस्ति, दूषितम की जगह अगर प्रश्न बनाना हो तो क्या बनेगा। वायुमंडलम कीदृशम अस्ति, धरातलम समलम अस्ति, धरातलम की जगह अगर प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा। किम समलम अस्ति, समल क्या बुरा है। जगति शुद्धिकरणम करणीयम, कहाँ शुद्धि करनी है, कुत्र शुद्धि करनी है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। किंचित कालम नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणम अर्थात किंचित कालम नय माम, किंचित मतलब कुछ, कालम मतलब समय, नय कुछ समय के लिए, माम मुझे, अस्मात् नगरात विशेषण विशेष्य दोनों में पंचमी का एक वचन है, मुझे इस नगर से बहुदूरम बहुत दूर, नय ले चलो, कुछ समय के लिए मुझे इस शहर से, इस भीड़ भड़ाके से, इस शोर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामांते, गाँव के अंत में, प्रपश्यामी मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इमेजिन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है गाँव में कहीं पे निर्झर नदी पयः पूरम, झरने और तालाब, पयः जल से पूरे बह रहे हैं, मतलब पानी से लबालब नदी और झरने गाँव में बह रहे हैं, इसलिए मुझे इस शहर से कुछ देर के लिए दूर ले जाओ कहीं। एकांते कांतारे, एकांत जंगल में या एकांत स्थान में मेरे द्वारा क्षणमपि संचरणम, कुछ समय के लिए विचरण करना चाहिए, मुझे घूमना है, इसलिए मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलें।
ऐसी इच्छा शायद हम सब की इच्छा होती है कि इस शोर शराबे से जब हम परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं कहीं दूर ले चलें। ऐसी स्थिति में हमें गाँव की याद आती है और हम सब चाहते हैं काश हम भी कहीं गाँव में होते। जी हाँ, तो वो गाँव नहीं, वो प्रकृति होती है। हम सब अगर प्रकृति से, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो हम कभी अशांत नहीं होंगे। ठीक उसी तरह हम जितने नेचुरल रहेंगे हम उतना ही अपने आप से जुड़ाव महसूस करेंगे। भाषिक कार्य देख लेते हैं। ग्रामांते पदे का विभक्ति है। ग्रामांते शब्द में कौन सी विभक्ति है हम सबको पता है। एकांते कांतारे संचरणम स्यात्। एकांते कांतारे, अगर ऐसा प्रश्न बनाना हो एक तो इसमें एकांते की जगह क्या बनेगा, कस्मिन् कांतारे। एकांते कांतारे अनयोः पदयोः विशेष्यम किम। एकांते और कांतारे इन दोनों में विशेष्य क्या है आप बता देंगे। नय पदे का मूल धातु, हम बहुत बार बात करते हैं नी, नय की मूल धातु नी होती है। प्रपातः इत्यस्य किम पर्याय प्रदम। प्रपात कहते हैं झरने को, झरने के लिए क्या पर्याय शब्द आया है। जी हाँ, आइए अगला श्लोक करते हैं। हरित तरूणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। अर्थात हरित तरुणा, गांव की बात चल रही है तो हरे भरे पेड़ों की, षष्ठी का बहुवचन है, ललित लता नाम, और ललित लताओं की। इस जो पाठ का को जहाँ से उद्धृत किया गया है उसका नाम भी क्या है, लसल लतिका। कितना खूबसूरत सा नाम है। अच्छा, संस्कृत को जब आप पढ़ेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे ना आपको बहुत आनंद आएगा। अलंकारों के, समासों के, रसों के जितने अद्भुत उदाहरण संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं उतने शायद ही किसी भाषा में हों। हरे भरे पेड़ों की, ललित लताओं की, ललित मतलब मन को भाने वाली लताओं की, जो बेलों की, माला रमणीय, पंक्तियाँ जो हैं जो गाँव में बिछी हुई हैं वो बड़ी रमणीय हैं, मन को अच्छी लगने वाली है। रमणीय स्त्रीलिंग में है क्योंकि लताएं और जो मालाओं की बात चल रही है तो वो सब स्त्रीलिंग में है, इसलिए ये भी रमणीय जो विशेषण है वो भी स्त्रीलिंग में है। कुसुमावली ही समीर चालिता, कुसुमों की पंक्तियों की, मतलब पंक्ति कुसुमों की पंक्तियों वाली, मतलब खुशबू से भरी, समीर चालिता, समीर कहते हैं पवन को, पवन चल रही है। स्यान्मे वर्णीया, स्यात् प्लस में मेरे द्वारा, वर्णीय स्यात्, वो मेरे द्वारा वर्णीय होनी चाहिए, मैं उसका वर्ण करूं। मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह का वर्ण करूँ जहाँ पे कुसुमावली हो, जहाँ पे पंक्तियाँ हो लताओं की, तरु हरे भरे वृक्ष हों, ऐसी खूबसूरत सी जगह जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, और मैं ऐसी जगह का वर्ण करूँ। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। नवमालिका कहते हैं एक बेल होती है नवमालिका की, नवमालिका और रसालम मिलिता। रसालम कहते हैं आम के पेड़ को। गमनम, रुचिर, एक बहुत, दोनों मिलकर ना एक बहुत ही रुचिर, अच्छा लगने वाला, एक रुचिकर सा, बहुत अच्छा सा संगमनम, जो उन दोनों का मिश्रण है, वो साथ मिलकर एक बहुत अच्छा सा संगमन बना रहे हैं, बहुत अच्छे से बहे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो गाँव का वातावरण है वो मन को आकर्षक करने वाला है। इसका भाषिक कार्य देख लेते हैं। माला रमणीया अनयोः पदयोः विशेष्य पदम के, आप बता देंगे। वायु इत्यस्य किम पर्याय पदम, जी हाँ समीर। आम्रम इत्यस्य किम पर्याय पदम, आम को कहते हैं रसालम, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय विभज्य लिखता है, प्रकृति और प्रत्ययों को अलग करके लिखेंगे। रमणीय, रम प्लस अनियर है और उसका स्त्रीलिंग है। वर प्लस व्री धातु है, व्री प्लस अनियर। मिलिता में मिल धातु है और त प्रत्यय प्लस टा प्रत्यय हुआ है, ठीक है। कितना सरल है, कितना अच्छा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब भी मनुष्य कितनी भी टेक्नोलॉजी की दौड़ में भागता है, कभी ना कभी वो उसे प्रकृति के पास वापस आने का मन करता है, क्योंकि प्रकृति हम सब की माता है और माँ के पास तो बच्चा एक ना एक दिन आ ही जाता है। अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। ऐचल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम
शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। अब पाठ के सारांश की तरफ आते हैं कि आई संबोधन है यहाँ पर, आई चल बंधु, कि ये बंधु खगकुल कलरव, मुझे ऐसी जगह ले चलो, चल मतलब ले चलो, खगकुल कलरव, जहाँ पे पक्षियों का शोर हो, पक्षियों के कल 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 की आवाज़ से गुंजित वन देश हो, जहाँ पे एक ऐसा वन हो जहाँ पे पक्षियों की आवाज़ की चहचहाहट से सब कुछ गुंजायमान हो। पूरा कलरव, पूर मतलब शहर के कलरव, शहर के शोर शराबे से संभ्रमित जनेभ्यो, जो परेशान लोग हैं ना, जनेभ्य उनके लिए, चतुर्थी का एक वचन है, बहुवचन है, शहर के शोर शराबे में भ्रमित जो परेशान लोग हैं उन लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, एक सुख का संदेश उसमें छिपा हुआ हो या रखा हुआ हो, एक ऐसा वनदेश जहाँ पे शहर के शोरों से परेशान लोगों के लिए एक संदेश हो। चाक चिक के जालम, और शहरों की जो चकाचौंध है, चाक चिक्के कहते हैं चकाचौंध को, चकाचौंध के जाल से नह हमारा जीवित रस हरणम, हमारे जीवनों का रस का हरण कुर्यात किया गया है। ऐसे परिस्थितियों में हमें इस सब से दूर वनों में ले चलो जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट हो, इसके अलावा कोई शोर न हो। तो हम सभी फाइनली कहीं ना कहीं अपना सबसे अच्छा दोस्त इस प्रकृति को मानते हैं। आइए भाष्यिक कार्य देख लेते हैं। अस्मिन् श्लोके संबोधन पदम किम, बताया मैंने आपको, कुर्यात इत्यस्मिन् पदे कः लकारः, ये भी आप बता देंगे, बहुत समझदार है। बंधो इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, बंधो को हमने क्या कहा था, कर्तृपद ने चल। वनदेशम गुंजितम अस्ति, अगर गुंजितम के लिए हमें प्रश्न बनाना हो तो क्या करेंगे, कीदृशम अस्ति। जनेभ्यः सुख संदेशम यच्छति, सुख संदेशम की जगह अगर प्रश्न बनाना हो तो प्रश्न निर्माण की पहली शर्त कि जो पंक्ति दी है उसका अर्थ कीजिए और फिर प्रश्न को हिंदी में बनाइए और उसका संस्कृत शब्द बना दीजिए। लोगों के लिए सुख संदेश चाहता है, तो लोगों के लिए किसके लिए, कस्मई, और केभ्य आएगा क्योंकि जनेभ्य बहुवचन में है। प्रश्न हमेशा उसी विभक्ति और उसी वचन में होगा जिसमें उत्तर दिया है। चाक चिक के जालम जीवित रस हरणम न कुर्यात, जो चाक चिक के जालम की जगह अगर प्रश्न बनेगा तो क्या, किम जीवित रस हरणम न कुर्यात। इसके साथ ही हमें पाठ 1 के सारे श्लोक आ गए हैं। कितना सरल है। मैं चाहूँगी कि आप सभी इन श्लोकों को याद करें, अपने घर में गुनगुनाएं, अपने घर के बड़ों को सुनाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। कोई ऐसी भाषा जो कि हमारी आदि भाषा है, हम सबकी वाणी से बहुत अच्छी लगी। एक बार फिर हम दोहरा लेंगे। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया। तब तक के लिए अग्रिम वीडियो में किसी और विषय के साथ मिलेंगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।